हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी भई। 2023 में भी निकाली गई थी, 2024 में भी निकाली गई थी और 2023 वालों को तो ये मान के चलो भई 1 साल हो चुका है और जो 2024 में निकाली थी, उनकी सभी की ये मान के चलो जॉइनिंग हो ही चुकी है। बस इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू रहता है और इकोनॉमिक्स वालों को बता दूँ भई इंटरव्यू की आपकी कि आपका अप्रैल में इंटरव्यू हो जाएगा, मतलब 20-25 के बाद भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है, ये कोई चक्कर नहीं है। बस आप अपनी तैयारी करते रहें भी, ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ कि ठीक है ना, अच्छी अच्छी बात है, आपको ना 5-6 दिन और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें इंटरव्यू के लिए और ज़्यादा किसी की कोचिंग वोचिंग के चक्कर में ना पड़े, अपनी अच्छे से खुद की तैयारी करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। दूसरा, अपने सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मेनली आपका सब्जेक्ट ही पूछा जाता है, आपको ज़्यादा इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने सब्जेक्ट पर ही अपनी पकड़ बनाएँ और जो बेसिक कांसेप्ट हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपको अपना एक डेमो का एक जो टॉपिक है ना वो बहुत अच्छे से कर लो। उसके बाद तो जब वो अपना टॉपिक दे रही हैं तो फिर तो आप कितने करके लेके जाओगे, ठीक है? तो एक टॉपिक करो तो अच्छे से करके लेके जाओ। इसके साथ-साथ हरियाणा की जो मतलब अभी मिनिस्टर कौन-कौन है ये आपको पता होना चाहिए और एजुकेशन से रिलेटेड जो आपकी स्कीम है वो पता होना चाहिए और एनईपी को एक बार अच्छे से कर लेना। बाकी आप अपने सब्जेक्ट पर ही पकड़ बनाएँ, ठीक है? और डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लें, सेल्फ अटेस्टेड कर लें उनको। दूसरा भई, इंग्लिश वालों को बोलना चाहूँगी कि भई जैसे ही आपका कोर्ट केस सोल्व होगा, आपको बहुत कम टाइम दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा मिल चुका है। तो आप भी ना पॉज़िटिव रहें और अपने पेपर की तैयारी करते रहें। जब आपको ये पता है कि एक बार आपका प्री हो चुका है, तो पेपर तो होना ही है, चाहे आपका प्री हो, चाहे आपका मेंस हो। तो तैयारी करके चलिए भई अपनी। अगर मान लीजिए 15-20 दिन का टाइम आपको दिया गया और अभी आप ये केस के चक्कर में बैठे हैं कि भी होना नहीं, तो कम से कम तैयारी तो अपनी रखें ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं देंगे। और इसके साथ-साथ बीसीए, बीसीबी वाला आप सभी को पता है कि अभी तक कोर्ट केस सोल्व नहीं हुए हैं। जैसे ही सोल्व होंगे, अभी हर सब्जेक्ट में काफ़ी सारी सीटें ऐसी हैं, 10-10, 15-15, मतलब कई में तो बहुत 20-20 सीटें तक हेल्ड कर रखी हैं। तो अभी उनका जब रिज़ल्ट आएगा ना, वेटिंग अलग चीज़ होती है, वेटिंग तो बाद में आएगी ही आएगी, क्योंकि कइयों को तो मैं जानती हूँ जिन्होंने यहाँ एग्ज़ाम वग़ैरह सब कुछ दे दिया, लेकिन जॉइन नहीं किया अभी। और जॉइन किस डर से नहीं किया, सबसे बड़ा डर प्रोमिला के केस की वजह से। अरे! अच्छी बातें करते हो, जब आपने सारे प्रोसेस में आप शामिल हुए, यहाँ तक आए और फिर आपने जॉइन नहीं किया। अब बात करते हैं प्रोमिला वाले केस की। इतने मैसेज आ रहे हैं ना बच्चों के कल से कि मैम हमने आज जॉइन किया है, कल हट जाएँगे। प्रोमिला का केस का रिज़ल्ट वो आ गया है, डिसीज़न आ गया। अभी तक किसी ने डिसीज़न पढ़ा है भई? अगर आपने डिसीज़न पढ़ा है तो बता दो, क्योंकि डिसीज़न अभी तक डला नहीं है। तो मतलब पता नहीं आप कैसे अज़्यूम कर लेते हो कि भई अब हट जाएँगे, मतलब इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है, कहीं ग्रुप्स पर, कहीं सोशल मीडिया पर, क्यों फैला रहे हो भई, ये नहीं समझ में आता, ठीक है? जब खुद ही नेगेटिव हो रहे हो तो फिर पॉज़िटिविटी की कहाँ से आप उम्मीद कर सकते हो? पहली बात तो ये है कि आप इतनी मुश्किलों से लगे हैं, प्री मेंस इंटरव्यू आपने इतना सब कुछ दिया है, जब जाके आप लगे हैं तो आप पहले तो खुद पॉजिटिव रहो, फिर दूसरों से उम्मीद करना पॉजिटिव रहने की। कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होता, अगर होगा तो फिर ये मान के चलो आप आपकी भर्ती नहीं है। एचपीएससी ने सेम फ़ॉर्मूला, सारी ही भर्तियों में यही फ़ॉर्मूला है, तो फिर आप आपकी क्यों जाएगी? फिर तो सारी भर्ती जाएँगी भई। जो 4-5 साल, 3-4 साल से एचपीएससी कर रही है, सारी भर्ती जाएँगी, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? आपका जो फ़ॉर्मूला है वो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे भी क्या बोला है उसमें, लेकिन उसके बाद भी बहुत वो होता है कि भई किस तरीके से ये हैंडल करेंगे उस चीज़ को, सिचुएशन को भी आगे वाली भर्तियों में करेंगे। हो सकता है आगे अपना लें भी इस चीज़ को। तो पहली बात तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा पॉज़िटिव रहा करो, 24 घंटे नेगेटिविटी मत फैलाया करो, ठीक है? और ना खुद नेगेटिव होया करो। बहुत ऐसे हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से चीज़ें लेके आते हैं, बच्चों को बोल देते हैं एचटेट वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है, मतलब
कम से कम पता नहीं कितने हज़ारों बच्चों के फ़ोन तो मेरे पास आ चुके कि मैम वैलिड नहीं है, एचटेट बोल रहे हैं कि ना आप फाइनल में हो, आपने ऐसे क्लियर किया था। अरे क्या चक्कर है, जब ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है, एक तो आप है ना बेफालतू की बातों को मत सुना करो। आप पहले सुनते हो, फिर उसमें एक दो जो खुद जोड़ के फिर दूसरे को बता देते हो, फिर तीसरे को बता देते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो अभी डिसीजन नहीं डला है, डिसीजन डलने के बाद देखते हैं कि क्या बोला गया है, ठीक है। मतलब अपने आप कुछ भी एज्यूम मत करो, पहली बात तो यही है। दूसरा पॉजिटिव रहो भाई। और तीसरी बात, लगभग सभी की ज्वाइनिंग हो गई है, किसी की एक आध की रहती है भाई जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो आप भी अपनी जल्दी ज्वाइनिंग कर ले। और एक्सटेंशन के लिए भी काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, तो वो उनको ना शायद एक तो डी ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करवानी होती है कि भी मैं ऐसे ऐसे ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, शायद डी ऑफिस वाले ही फिर आपकी डीएससी भेजते हैं। लेकिन फिर भी एक बार आप अपने डी ऑफिस से पता कर लें, कंफर्म कर लें, ठीक है। और जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो जैसे ही आपका मेडिकल बन जाएगा, मेडिकल बनने के बाद आपको डी ऑफिस जाना है। डी ऑफिस जाने के बाद आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसके बाद आपको अपने स्कूल में ज्वाइन करना है, ठीक है भाई। और कोशिश करना है भाई, ज्वाइनिंग वाले जो भी ज्वाइन कर रहे हैं अपना सवाई पर ही ज्वाइन करना, ठीक है, शुभ माना जाता है भाई। तो बाकी ये है कि हाँ, और दूसरी बात एक और भाई, जो अभी ज्वाइन कर कर जा रहे हैं, तो एक ही चीज़ उनको बोलूँगी कि बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिली है। ये मत सोचना भाई कि आपने मेहनत तो देखो, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं यहाँ तक जो पहुँचा है, जो इंटरव्यू देकर आया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि जिसने इंटरव्यू दिया उसने मेहनत नहीं की। उसने आपके बराबर मेहनत की थी, लेकिन शायद सही टाइमिंग, कहते हैं ना भाई, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आपका समय था और उसका समय नहीं था, ठीक है। दूसरा, अहंकार आपको अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है। अपनी पढ़ाई जो आपने खुद सीखा है वो आप, मैं तो ये कहती हूँ, बच्चों को इतना सिखाना है भाई। और अपनी नौकरी जो आपकी रोजी रोटी है उसके साथ दगा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जहाँ पढ़ाने जा रहे हो, मोस्टली आपको ऐसी फैमिली, गरीब बच्चे मिलने वाले हैं जिनका भाई आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। और हमें इस मेंटलिटी को भी चेंज करना है कि जिनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया है वो भी सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करोगे ना, तो मैं यूँ कहती हूँ प्राइवेट स्कूलों को छोड़ छोड़ कर आपके स्कूल में एडमिशन लेने आएंगे। लेकिन वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको अपनी नौकरी करनी है, बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाना है। और जिनका नहीं हुआ है उनको एक ही चीज़ बोलूँगी भी, क्योंकि देखो जैसे ही रिज़ल्ट आता है ना, क्योंकि अब 2-3 प्रोसेस हो चुकी हैं। पहले जब लिस्ट डलती है तब बच्चे इंटरव्यू वाली तब बहुत परेशान हो जाते हैं, उसके बाद फिर फाइनल रिज़ल्ट का वेट करते हैं, फिर फाइनल रिज़ल्ट आता है। तो जिस दिन रिज़ल्ट आता है 2-3 रातें ऐसी निकल जाती हैं कि भाई नींद तक नहीं आती है बच्चों को, ठीक है। क्योंकि जो फेलियर फेस करता है उसको सब मालूम होता है, लेकिन फिर भी वो फिर हिम्मत जुटाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर कोई नई चीज़ आती है कि डीवी आती है, तो डीवी के टाइम पर फिर हम वो सोचते हैं ना कि भाई हमारा भी डीवी होता। फिर जब अभी लिस्ट डली है और ज्वाइनिंग हो रही है, तो वो नेचुरल सी बात है कि उनके मन में आता है कि भाई काश हमारा, क्योंकि वो फाइनल तक गए हैं, वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वहाँ से वापस आ गए हैं, तो होता है भाई, दुख बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, मोस्टली वही लगे हैं जो 2-2 3-3 फेलियर देख कर बैठे थे। तो आप लगातार मेहनत करते रहें, वैकेंसी पक्का 100% आएंगी भी पीजीटी की, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहें, डीमोटिवेट ना हो आप, कोई बात नहीं भाई, शायद सही समय नहीं था, अपना दोबारा से अपनी मेहनत शुरू कर दो। और प्रोमिला केस वाले भाई दोबारा बोलूँगी कि अभी तक कोई डिसीज़न नहीं आया है, किसी की नौकरी नहीं छीनने वाली है। बी पॉजिटिव, हमेशा खुश रहा करो और दूसरों को भी भाई खुश रहने दिया करो, ठीक है। नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत फैलाया करो।